और फिर हमारी जो ग्रिड की एक मुसलसल कम होती हुई डिमांड है, जिसका फिर हमारी कैपेसिटी पेमेंट्स का जो हिस्सा है बिल्स का, उसके ऊपर असर होता है, क्योंकि कम कंज्यूमर्स उसी खर्चे को बर्दाश्त करते हैं तो फ़ी यूनिट की उसकी अमाउंट बढ़ती है। एक ये हमारे मेजरली चैलेंजेस हैं। हाई जनरेशन कॉस्ट के अंदर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक जो वॉलेटिलिटी है, ओवरऑल इकोनॉमिक हमारे हालात की, वो है। एक्सपेंसिव हमने जो फिक्स्ड कंपोनेंट्स पावर प्लांट्स के माजी में जिनके तमाम एक्सपेंसेस अभी तक पेड ऑफ नहीं हैं, उनका डेट अभी तक बहुत सारा रहता है, उसकी वजह भी है। इनएफिशिएंट कैपेसिटी एडिशंस जो हमने अपने मुल्क के अंदर जितनी भी पावर ऐड ऑन की, वो बदकिस्मती से एक कंपेटिटिव प्रोसेस और कंपेटिटिव मार्केट्स के ना होने की वजह से जो कॉस्ट प्लस टैरिफ्स के ऊपर जो फिक्स टैरिफ्स दिए जाते थे, उसकी वजह से ये इनएफिशिएंट कैपेसिटी एडिशंस हुई हैं जो माजी के अंदर, जिसको आइंदा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और हमारी ट्रांसमिशन का जो सेक्टर है नेशनल, उसकी लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग वगैरह, जिसकी वजह से आज भी सस्ते प्लांट्स के ऊपर बिजली प्रोड्यूस होने वाली हमारे लोड सेंटर्स तक नहीं आ सकती, वो है। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जो थी, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने प्लांट्स के साथ 36 IPPs के साथ मुकम्मल की, और उन नेगोशिएशंस के उसके जी नतीजे में 3,696 अरब रुपए का हमें एक सेविंग्स हुई, जो मुस्तकबिल में हमारे कंज्यूमर्स के ऊपर एक बोझ होता। 3,696 अरब रुपए का बोझ इन नेगोशिएशंस की वजह से हमने क्लियर किया। और इस बोझ की एक ज़िंदगी है, यानी जो प्लांट जब तक रिटायर नहीं होता और हमारे वो लाइसेंस से बाहर नहीं जाता, उस वक्त हमारे जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उनसे बाहर नहीं जाता, उस वक्त तक मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलिफ असरात हैं, जो सेविंग्स की सूरत में 3,696 अरब पे अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने इसको फाइनलाइज़ किया। सबसे जो शॉर्ट पीरियड है किसी कॉन्ट्रैक्ट का जो आज रहता है वो 3 साल है, सबसे ज़्यादा तकरीबन 25 साल अब लिखते रहते हैं। जो कई महीनों से हम कोशिश कर रहे हैं, उसकी तरफ हम अभी तक ऑन ट्रैक हैं और उसके साथ बातचीत हमारी हो रही है। और इसमें भी हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह जो भी एडवांटेज हासिल होगा हमें, वो भी हम अपने कंज्यूमर्स को पास ऑन कराएंगे। हमारी IGSAP एक बहुत बड़ा इशू है। हम बात करते रहते हैं अपने पुराने IPPs को, कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करने की। उससे ज़्यादा या उतना ही अहम ये है कि हम आइंदा भी बिजली कोई भी महंगी ना ख़रीदें, और आइंदा आज से 10 साल के बाद हमें कोई इस बात के ऊपर इल्ज़ाम ना ठहराए हमारे ऊपर कि हमने मज़ीद महंगी बिजली ख़रीदना कंटिन्यू की। तो हम अपने एक हमारी जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो CCI से अप्रूव्ड है, उसके मुताबिक हम लोग, बड़ी क्लैरिटी है हमें कानून के अंदर कि हम लीस्ट कॉस्ट बेसिस के अलावा कोई बिजली नहीं ख़रीद सकते, उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और जहां हमें कोई स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत है, वो भी अगर लीस्ट कॉस्ट, यानी अगर कोई 2 सेंट या 2.5 सेंट से ज़्यादा बिजली कंपेटिटिव तौर पे नहीं आ रही, तो अगर हमने 4 सेंट उसके दिए तो 1 सेंट की एक्स्ट्रा कॉस्ट PSDP के ज़रिए या हुकूमत की फंडिंग के ज़रिए होगी, और उसका बोझ कंज्यूमर के ऊपर नहीं हो सकेगा। ये वो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी का हिस्सा है जिसको मनोअन तस्लीम करके इम्प्लीमेंट कराना प्राइम मिनिस्टर साहब की, इस हुकूमत का, शहबाज शरीफ साहब की एक बेसिक बिलीफ और यकीन है। और उसी के ज़रिए अब हम अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सी बिजली हमने ख़रीदनी है, किस कीमत पे लेनी है, कंपेटिटिव लेनी है, और मुल्क के किस हिस्से में लगेगी, और किस हिस्से में लगेगी का दारोमदार इस वक्त के आपके ट्रांसमिशन जी नेटवर्क के ऊपर है। यानी अगर आप बलूचिस्तान के अंदर विंड कॉरिडोर के अंदर चागी की तरफ बिजली लगाएं, तो उस बिजली का अगर कीमत कम भी होगी, उसकी ट्रांसमिशन लाइन की इतनी कॉस्ट होगी कि वो महंगी पड़ेगी। तो ट्रांसमिशन और जनरेशन कॉस्ट का, दोनों का एक दूसरे के ऊपर लेयर ऑन करके IGSAP का जो टूल है वो फैसला करेगा कि अगले 10 साल में कब किस किस्म की बिजली डिमांड के मुताबिक मुल्क के किस हिस्से में ख़रीदनी है,
और ये भी एक बहुत बड़ा असूल आगे तय होने जा रहा है जो हम प्रपोज करेंगे फेडरल गवर्नमेंट को कि ये जो बिजली की ख़रीद है ये हर हालत में कंपेटिटिव बेसिस के ऊपर हो और हुकूमत का CPPA इसका ख़रीदार ना हो। यानी हुकूमत अब सिंगल बायर मॉडल से बाहर निकल रही है इसकी अप्रूवल के बाद। ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजली की कीमतों को मुस्तकबिल के अंदर नीचे रखने और नीचे की तरफ लेके जाने के लिए एक अहम तरीन कदम है। ये वो चीज़ है जो आपको महंगी बिजली से मुल्क को हमेशा के लिए दूर रखेगा। और ये IGSEP तकरीबन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के इनपुट और हेल्प के बाद ये IGSEP तकरीबन अब अपनी कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहा है और इंशाअल्लाह हम अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास ये पूरा प्रपोजल लेके जाएंगे। ट्रांसमिशन प्लानिंग एक्सपेंशन किस तरह होनी है, ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स किस तरह रिमूव होंगे, क्योंकि आज 1 से 2 रुपए फ़ी यूनिट शायद बिजली सस्ती आपको मिल सके अगर आज वो ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स ना हो जो इस वक्त मौजूद हैं। आपकी साउथ के अंदर सस्ते प्लांट्स का नॉर्थ के अंदर लोड की तरफ बिजली लेके ना आने की जो एक कंस्ट्रेंट है हमारे ऊपर, उसकी वजह से आप महंगी बिजली ख़रीदते हैं, महंगी बिजली जाती है। लोकल कोल के ऊपर चलने वाले प्लांट्स नहीं चलते और आप गैस की इम्पोर्टेड LNG के ऊपर प्लांट्स ही चला रहे होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है। तो हमने ये रिमूवल ऑफ ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट्स के अंदर सेक्रेटरी साहब ने ख़ास तौर के ऊपर एक बहुत अहम रोल प्ले किया। EAD के साथ बैठ के इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न के साथ हमने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इन्होंने बातचीत की और उनको कन्विंस किया कि अगले 3 साल के अंदर हमें मुकम्मल फंडिंग करके और इन कंस्ट्रेंट्स को हम लोग हमेशा के लिए ख़त्म करें इंशाल्लाह। अब हम